नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी से। दो वीडियो में मैंने पहले ही CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड MGCUB यानी कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में जो कि स्थित है, इन दोनों बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने रिव्यू कर लिया था और उनके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर मेरे आप पेज पर भी चले जा सकते हैं जो कि चैनल का है। तो चलिए इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज का हम लोग रिव्यू करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी संस्थान के बारे में जानने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। इस कॉलेज के बारे में, ये कॉलेज नालंदा यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉर ऑल PG, ये तो थोड़ा दिन पहले का डेटा है। यहाँ पे आप चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन courses through 5 schools of education in the streams of management, historical sciences, language and a few more. At the PG level, Nalanda University course include MA, MSc, MBA. Nalanda University offer a 4-year PhD course in both full-time and part-time model. Additionally, the university offers short-term diploma and certification course. Nalanda University has signed MOU with national and international university and institute to establish collaboration, research and exchange program which is beneficial for student. यहाँ पे अगर spread over an acre of 455 एकड़, नालंदा यूनिवर्सिटी हैज स्टेट ऑफ द आर्ट कल्चरल। नालंदा यूनिवर्सिटी के मैं आपके बारे में बता दूं कि ये 11वीं शताब्दी के आसपास ये कॉलेज काफ़ी भारत का एक प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। सो उस पर हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे इस कॉलेज का, इसकी डाटा पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जब ये कॉलेज स्थापना हुआ था वो 2010 में हुआ था। ओनरशिप टाइप ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सिटी है। कैंपस साइज है 455 एकड़ का और नंबर ऑफ कोर्स 17 है। अगर एग्ज़ाम एक्सेप्टेड की बात की जाए तो 3-4 तरीके से, इसमें 2-3 तरीके से ही बेसिकली इसमें एडमिशन होता है। पहला एडमिशन होता है डायरेक्ट मेरिट बेस्ड पे, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं इंटर के मार्क्स पे, उसी तरह से इसमें भी एडमिशन होता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम जैसे कि MBA, उसमें कैट जेट मैट के स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर टोटल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो 13 है। MOUs की बात की जाए तो इसका MOUs है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, CSIR। मैक्स वेबिनार सेंटर ऑफ एडवांस कल्चरल एंड सोशल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्फर्ट, जर्मनी। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी। अब बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसके बारे में। MA के कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें हिस्टोरिकल स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, सनातन हिंदू स्टडीज़, वर्ल्ड लिटरेचर, जिसका फ़ीस मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा, इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा है। 1.34 लाख MA करने के लिए कोई नहीं देने वाला। आगे चलते हैं। MSc इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका भी फीस 1.34 लाख है। MBA सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसका भी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 2.22 लाख है। PhD इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इसका फीस भी काफ़ी ज़्यादा 3.64 लाख है। डिप्लोमा संस्कृत, इंग्लिश एंड कोरियन, सर्टिफिकेट संस्कृत, इंग्लिश, कोरियन, पाली एंड योगा, ये 500 रुपये में होता है। अब इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक्स बातें कर लिया जाए, जैसे कि कोर्स, अगर आपको एडमिशन चाहिए MA के कोर्सेज में तो बैचलर डिग्री में आपके पास कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो मेरिट बेस्ट प्लस SOP फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। MSc की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ 55%, BSc की बात हो रही है यहाँ पे, मेरिट बेस्ट इसका भी एडमिशन होता है। अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन सिर्फ 60-70% मार्क्स पे भी हो जाता है। 70% मार्क्स भी होगा, 65% अगर मार्क्स भी होगा बैचलर्स में तो आराम से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, नाम का भले ही इतिहास इसका कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर इसकी ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो ये भारत के
टॉप 20 या टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में भी शामिल नहीं है, टॉप 30 नहीं टॉप 100 के लिस्ट में भी शामिल नहीं है। तो इसलिए बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन लिया जाता है। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आपको कैट, जैट और मैट के और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही एडमिशन होता है। यहाँ पे मैं MBA कैट और जैट मैट के स्कोर्स की बात करूँ, खासकर स्पेशली कैट के बारे में, तो कैट में अगर आपका 60 से 70 परसेंटाइल के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आप निश्चित तौर पे इस यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन आराम से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी आप देख सकते हैं PhD कोर्सेज़ भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं। अब यहाँ पे बात की जाए मेरिट स्कॉलरशिप की, तो टॉपर स्कोरिंग 7.5 ग्रेड पॉइंट एंड अबव। अब ये तो हुई रिव्यू की बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे प्लेसमेंट से लेकर के। प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा थिंग होता है। किसी भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स करता है तो वो एक प्लेसमेंट ज़रूर चाहता है उस कॉलेज से। तो इस कॉलेज के बारे में हम अब प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे मीडियम से लो के बीच में रखा गया है इस कॉलेज को। 3.8 लाख, 4 लाख हाईएस्ट रखा गया और 3.8 लाख को एवरेज माना जा रहा है। ये डेटा करंटली सैलरी ऑफ फ्रीक्वेंट ग्रेजुएट इन जनरली लोअर देन द करंट सैलरी ऑफ स्टूडेंट हु ग्रेजुएट इन प्रीवियस बैचेस। मैक्सिमम सैलरी रेफर टू 18th percentile, मीडियम सैलरी रेफर टू 5th percentile। यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए खासकर के प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ने 3.0 रेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पे टॉप कंपनीज इनके बारे में कहा जा रहा है कि टॉप कंपनीज भी आती हैं, लेकिन देखने से लगता है रेटिंग कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, BRLPS, अशोका पॉलीमर, अमृत बोटलर जैसी छोटी छोटी कंपनियाँ ही आती है। कोई भी बड़ा कंपनी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो आप इसका समझ सकते हैं। देयर आर बेस्ट फैकल्टी मेंबर एंड मेंटेनेंस। यहाँ के एक स्टूडेंट है जिनका नाम अभिषेक राज है। आवर कॉलेज रियली हैज़ ए प्लेसमेंट हिस्ट्री इन द बैच। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम विच अराउंड 150 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड विथ ए बेटर सैलरी पैकेज। द टॉप सैलरी पैकेज ऑफर्ड स्टूडेंट टू आवर बैच वाज 19 LPA विच इज़ रियली ग्रेट सैलरी पैकेज। अगर 19 लाख का या किसी स्टूडेंट का पैकेज लगा हो तो ये वास्तव में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। यहाँ की फैकल्टी की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो द रूम्स ऑफ द हॉस्टल्स आर गुड विथ प्रॉपर रिक्रिएशन फैकल्टीज। द क्लीनिंग ऑफ द रूम इज़ ऑल्सो बेस्ट। फैकल्टी यहाँ पे ठीक है। और आई थिंक द फूड सर्विस इन द मेस शुड बी इम्प्रूव ए लिटिल बिट। इवेंट आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन गुड मैनर हेयर। यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू। यहाँ पे ओवरऑल सभी कोर्सेज़ का रिव्यू किया गया है, जिसमें MA के कोर्सेज़ का 100% है, PG डिप्लोमा का 90% है, MBA PGDM का 48% और UG डिप्लोमा का 26 है। अब मैं इस वीडियो के अंत में बात करेंगे कि मेरे हिसाब से इस कॉलेज का रिव्यू जो मैंने किया उसके हिसाब से क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपको एडमिशन इस कॉलेज में मिलता है और किसी भी भारत के बड़े कॉलेज में नहीं मिलता, स्टेट लेवल के बिहार के कॉलेज तो आप जानते ही हैं कि कितना ख़राब है, 5 सालों में 3 सालों की डिग्री देती है। तो आप अगर बाकी के बढ़िया कॉलेज जैसे कि टॉप के कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप निश्चित तौर पे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कम से कम प्लेसमेंट हो या ना हो, आपका तय समय पे डिग्री ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा मानना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी राय रखी। अगर आपका भी कुछ राय है इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखने के बाद तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।